सुबह की सुनहरी किरणों के साथ मेरी नैनीताल यात्रा शुरू हुई। जैसे जैसे पहाड़ी रास्ते आगे बढ़ते गए, देवदार और चीड़ के घने जंगल मन को मोहते गए। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थीं। नैनीताल पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नज़र प्रसिद्ध नैनी झील पर पड़ी। झील का शांत नीला पानी और उसके चारों ओर बसे पहाड़ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। मैंने झील में नौक विहार किया। पानी की लहरों के बीच नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य मन को मंत्रमुग्ध कर रहा था। नाव की सैर के बाद मैं नैना देवी मंदिर पहुंचा। मंदिर में भक्तों की आस्था और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक बना रही थी। माता के दर्शन कर मन को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद मैं प्रसिद्ध स्नो व्यू पॉइंट गया। यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो बादल और पहाड़ आपस में बातें कर रहे हों। ठंडी हवा और मनमोहक दृश्य लंबे समय तक याद रहने वाले थे। दोपहर के समय मैं प्रसिद्ध मॉल रोड पर घूमने निकला। रंग बिरंगी दुकानों, स्थानीय हस्तशिल्प और स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजनों ने यात्रा को और भी खास बना दिया। गर्मा गर्म मोमोज और चाय का स्वाद आज भी याद है। शाम होते होते नैनी झील के किनारे रोशनी जगमगाने लगी। झील में पड़ती रोशनियों की परछाइयां किसी सपने जैसी लग रही थीं। ठंडी हवाओं के बीच झील किनारे बैठकर मैंने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। जब वापस लौटने का समय आया तो मन में नैनीताल की अनगिनत खूबसूरत यादें थीं। झील की शांति, पहाड़ों की भव्यता, मंदिर की दिव्यता और लोगों की आत्मीयता। ये यात्रा केवल एक पर्यटन स्थल की यात्रा नहीं थी, बल्कि प्रकृति और आत्मा के बीच एक सुंदर संवाद थी। नैनीताल हमें सिखाता है कि प्रकृति के बीच बिताया गया हर पल जीवन को नई ऊर्जा, शांति और खुशियां देता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलाते जाना है, बस चलाते जाना।